नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट सीरीज दी वंडरस नारी में मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। आज हम दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज के 8वें एपिसोड में आ चुके हैं। इस पॉडकास्ट सीरीज में अगर आप नए हैं तो बता दें, इतिहास और आज से जुड़े उन सभी नारियों की कहानी आपको इस पॉडकास्ट में सुनने को मिलेगी जिन्होंने अपने कर्म से इस दुनिया को जीता है। आज भी हम आपको ले आए हैं इतिहास नगरी, एक ऐसी कहानी सुनाने जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि एक नारी की समझ, बुद्धि और साहस की मिसाल है। ये कहानी है लोपामुद्रा की, एक महर्षि की पत्नी, एक ज्ञान की देवी और एक स्त्री जो अपनी पहचान खुद बनाती है। क्या आपने सोचा है कि प्राचीन काल में भी ऐसी महिलाएं थी जो अपने विचार और अधिकारों के लिए खड़ी होती थी। आज की दुनिया में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सोचिए कि एक ऋषि पत्नी ने कितने वर्षों पहले इसकी नींव रखी थी। उन्होंने न केवल अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया बल्कि अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि स्त्री सिर्फ गृहस्थी के लिए ही सीमित नहीं है बल्कि ज्ञान, प्रेम और सम्मान की भी अधिकारिणी है। तो चलिए शुरू करते हैं लोपामुद्रा की कहानी। लोपामुद्रा का जन्म एक समृद्ध राजघराने में हुआ था। वे राजा विदर्भ की पुत्री थी। बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उनके जीवन की सबसे अनोखी बात यह थी कि वे एक ऋषि की पत्नी बनने के लिए राजसी वैभव को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। क्या आप सोच सकते हैं कि एक राजकुमारी जिन्होंने महलों में जीवन बिताया वह एक तपस्वी का जीवन स्वीकार कर सकती है? लेकिन लोपामुद्रा ने ये किया क्योंकि उनके लिए विवाह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि समानता और सम्मान का बंधन था। विवाह की बात करें और ऋषि अगस्त्य का नाम हम कैसे भूलें। ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा विवाह, प्रेम और समानता की एक मिसाल है। ऋषि अगस्त्य जो अपने तप और विविधता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने विवाह के लिए एक ऐसी स्त्री की तलाश की जो न केवल उनके साथ जीवन बिताए बल्कि उनके विचारों में भी योगदान दे। लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त्य का विवाह हुआ, लेकिन ये कोई साधारण विवाह नहीं था। लोपामुद्रा ने विवाह के बाद भी अपनी इच्छाओं और अधिकारों पर समझौता नहीं किया। ऋषि अगस्त्य अपने कठोर तपस्वी जीवन में लीन रहते थे, लेकिन लोपामुद्रा ने उन्हें ये सिखाया कि वैवाहिक जीवन में दोनों की इच्छाओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है। एक प्रसंग के अनुसार उन्होंने अपने पति से कहा, हे महर्षि, मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं केवल त्याग और सेवा के लिए नहीं बनी, मैं प्रेम, सम्मान और सुख की अधिकारी भी हूँ। क्या आपको ये वाक्य आज भी प्रासंगिक नहीं लगता? क्या आप ये जानते हैं कि ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, उसमें लोपामुद्रा के लिखे हुए मंत्र मौजूद है? जी हाँ, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेम, स्त्री अधिकार और आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त किया है। उनके कुछ श्लोक आज भी महिलाओं की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र विचारधारा का प्रतीक माना जाता है। आज जब हम लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो क्या यह विचार नया है? बिल्कुल भी नहीं। लोपामुद्रा ने हजारों वर्ष पहले इस विचार को जन्म दिया था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विवाह में न केवल पुरुष की इच्छाएं बल्कि स्त्री की भावनाएं भी महत्वपूर्ण है। आज हम वर्क लाइफ बैलेंस, महिलाओं की करियर और व्यक्तिगत इच्छाओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन लोपामुद्रा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि स्त्री का स्थान केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि वह परिवार, समाज और ज्ञान में बराबरी की अधिकारी है। तो दोस्तों, लोपामुद्रा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? स्त्री केवल त्याग और समर्पण के लिए नहीं बनी बल्कि वह सम्मान और अधिकार की भी हकदार है। दूसरी बात, विवाह और समाज में समानता आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्री की विविधता और आत्मनिर्भरता को स्वीकार करना समाज की प्रगति के लिए जरूरी है। आज भी जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये विचार सदियों पहले ही हमारे पूर्वजों ने दिया था।
बस हमें उसे फिर से अपनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी लोपामुद्रा की कहानी, जो आज भी उतनी ही प्रेरणादायक है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सशक्त बने, जागरूक बने और सुनते रहे हमारी पॉडकास्ट सीरीज दी वंडरस नारी को, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। नमस्कार।